नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही अपने काव्य क्लासेस के YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान एकीकरण का अर्थ, एकीकरण की आवश्यकता क्यों हुई और राजस्थान में एकीकरण की आरंभिक अवस्था क्या थी और 19 रियासतों की स्थिति क्या थी। इन सब बातों पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। एकीकरण के संदर्भ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान एकीकरण के 7 चरण और उसी क्रम में दोस्तों आज हमारा पहला चरण होगा राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान एकीकरण से और आज का हमारा विषय है राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मतलब मत्स्य संघ। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और चलिए तैयार हो जाइए राजस्थान एकीकरण को पढ़ने के लिए। प्रथम चरण को पढ़ने के लिए नाम क्या होगा? मत्स्य संघ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ। तो दोस्तों पहली बात पूछा जाए कि राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम नाम क्या था? राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था क्या था? मत्स्य संघ। जो राजस्थान एकीकरण है उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। पहली बात एकदम क्लियर। क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो क्या बताओगे? संघ। अच्छा, बात आती है कि जो प्रथम चरण है इसका निर्माण कब हुआ? जो प्रथम चरण है इसका निर्माण कब हुआ? तो क्या बताओगे आप? 18 मार्च 1948। क्लियर दोस्तों। पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 18 मार्च 1948। दो बातें क्लियर। पहली बात कि एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। दूसरी बात कि एकीकरण का प्रथम चरण कब बनाया गया? 18 मार्च 1948। एकदम क्लियर। आगे चलो। पूछा जाएगा कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में कुल कितनी रियासतें थी? 4। पूछा जाए कुल कितनी रियासतें थी? 4। 3 बातें क्लियर। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, बनाया कब गया? 18 मार्च 1948 और रियासतें कितनी दोस्तों? 4। फिर पूछा जाए कि वो 4 रियासतें कौन सी थी? तो मैंने देखो आपको पिछले वीडियो में पूरी 19 रियासतों के नाम याद कराए थे ना दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपको 19 रियासतों के नाम याद भी होंगे। तो चलो समझना, 4 रियासतें। पहली का नाम था अलवर, पहली का नाम अलवर। दूसरी का नाम था दोस्तों भरतपुर। पहली का नाम तो अलवर, दूसरी का नाम तो दोस्तों करौली और चौथी का नाम था धौलपुर। दोस्तों डी फॉर धौलपुर बनाना, समझना। डी फॉर डूंगरपुर भी बनेगा और डी फॉर धौलपुर भी बनेगा। तुम यहाँ डी का मतलब क्या लेंगे दोस्तों? धौलपुर। समझना अच्छी तरह, मैं लिख भी देता हूं। डी का मतलब क्या लोगे? धौलपुर। तो प्रथम चरण की 4 रियासतें याद हो जाएगी ना? कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एकदम क्लियर। फिर समझना अच्छी तरह। पहले का नाम मत्स्य संघ। अच्छा, कब बनाया गया? 18 मार्च 1948। रियासतें कितनी? 4। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चलो आगे। फिर बात आती है कि जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण की राजधानी क्या बनाई गई? अलवर। अर्थात मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। और दोस्तों हो गए उदयभान सिंह। राजधानी तो अलवर और राज प्रमुख कौन? उदयभान सिंह। और पूछा जाए उदयभान सिंह किस रियासत के शासक थे? सबसे कि उदयभान सिंह किस रियासत के शासक थे? कहां के शासक थे दोस्तों? धौलपुर के। एकदम क्लियर। पहली बात समझना अच्छी तरह। राजधानी तो क्या होगी मत्स्य संघ की? अलवर। और शासक, अच्छा राज प्रमुख कौन होंगे? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह कहां के थे? तो आप क्या बताओगे दोस्तों? उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। कहां के शासक थे उदयभान सिंह? धौलपुर के। एकदम क्लियर। चलो आगे। फिर बात आती है
कि अगर उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे, उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे, तो मत्स्य संघ के उपराज्य प्रमुख कौन थे? पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ के उपराज्य प्रमुख कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि जो मत्स्य संघ के उपराज्य प्रमुख थे वो थे आपके दोस्तों दो व्यक्ति। देखो कहीं कहीं किताबों में तेज सिंह का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं किताबों में साहब आपके गणेशपाल वासुदेव का नाम आता है। तो मैंने दोनों नाम आपको बता दिए हैं, समझना। एक का नाम तो था तेज सिंह और एक का नाम था गणेशपाल वासुदेव। तो मतलब प्रथम चरण में दो उपराष्ट्र प्रमुख बनाए गए थे, एक तो अलवर का तेज सिंह और एक करौली का गणेशपाल वासुदेव। तो पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ के प्रमुख थे दो, एक तो तेज सिंह कहां के थे? अलवर के। एक कौन? गणेशपाल वासुदेव कहां के थे? करौली के। एकदम क्लियर, समझना दोस्तों अच्छी तरह। प्रथम चरण नाम क्या बताओगे? मत्स्य संघ। अच्छा निर्माण कब हुआ तो क्या बताओगे? 18 मार्च 1948। देख लो अच्छी तरह। अच्छा रियासतें कितनी बताओगे दोस्तों? 4। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अच्छा दोस्तों राजधानी क्या बताओगे? अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह। किस रियासत दोस्तों? तो आप क्या बताओगे? धौलपुर रियासत के। अच्छा उपराज प्रमुख कितने बताने हैं? 2। कितने बताने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो अलवर का तेज सिंह और करौली का गणेशपाल वासुदेव। फिर बात आती है कि जो संघ है इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? पूछा जाए कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, तो आप क्या बताओगे? शोभाराम कुमावत। क्या बताओगे दोस्तों? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप क्या बताओगे? शोभाराम कुमावत। और पूछा जाए कि शोभाराम कुमावत का संबंध किस रियासत से है, तो अलवर। किस रियासत है दोस्तों? अलवर। समझ जाओगे ना। मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख उदयभान सिंह, मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख 2 व्यक्ति, अलवर के तो तेज सिंह और करौली के गणेशपाल वासुदेव। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप क्या बताओगे? शोभाराम कुमावत। अच्छा शोभाराम कुमावत कहां के हैं दोस्तों? अलवर के। एकदम क्लियर। चले आगे, चलो समझना अगली बार। फिर बात आती है कि जो मत्स्य संघ था उस मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना मिलाया गया। देखो दोस्तों समझना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ठिकाने का मतलब क्या होता है, समझना। जिस प्रकार वर्तमान में जेल के नीचे तहसील होती है, तो उसी प्रकार रियासत के अधीन छोटा क्षेत्रफल या छोटा सा भूभाग क्या कहलाता था? ठिकाना। रियासत के अधीन छोटा सा क्षेत्रफल वाला भूभाग क्या कहलाता था? ठिकाना। और राजस्थान एकीकरण के समय कितने ठिकाने बताए थे मैंने? 3। कौन कौन से? नीमराना। अच्छा तो कौन कौन से था आपके? एक का नाम था नीमराना ठिकाना, एक का नाम था लावा ठिकाना और एक का नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। अब इन 3 ठिकानों में से प्रथम चरण में जो ठिकाना मिलाया गया उसका नाम क्या था दोस्तों? नीमराना। अर्थात नीमराना ठिकाना मिलाया गया था प्रथम चरण में। अच्छा किस रियासत में मिलाया गया था? अलवर में। किसमें मिलाया गया था? अलवर में। और पूछा जाए कि नीमराना का शासक कौन था? राजेंद्र सिंह। कौन था दोस्तों? राजेंद्र सिंह। एक बार फिर समझना, ठिकाने का मतलब क्या बताओगे? रियासत काल में रियासत के अधीन छोटा क्षेत्रफल वाला भूभाग क्या कहलाता था? ठिकाना। और एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने बताओगे? 3। पहला ठिकाना क्या बताओगे? नीमराना। नीमराना वर्तमान में कहां आता है? अलवर में। दूसरा ठिकाना क्या बताओगे? कुशलगढ़। कुशलगढ़ वर्तमान में कहां आता है? बांसवाड़ा में। और तीसरा क्या बताओगे दोस्तों? लावा। और लावा वर्तमान में कहां आता है दोस्तों? तो आप क्या बताओगे? टोंक में। एकदम क्लियर। और इन 3 ठिकानों में से जो नीमराना ठिकाना था ये किस में? अच्छा था आपके दोस्तों किसमें मिलाया गया था? अलवर में। और शासक का नाम क्या था दोस्तों? राजेंद्र सिंह। एकदम क्लियर। अब आगे की बात दोस्तों समझना, थोड़ी गंभीर बात है, थोड़ी डीपली बात है दोस्तों, समझना बहुत अच्छा लगेगा आपको। समझना
और उम्मीद करता हूं YouTube चैनल पर यह पहला प्रयास होगा जहां एकीकरण को भी इतनी गहराई से पढ़ाया जा रहा है और ऐसा पढ़ाया जा रहा है मानो क्लास में पढ़ा रहे हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, समझना। अच्छा, ऐसा प्रयास केवल काव्य परिवार ही करता है कि क्लास में और YouTube चैनल पर एक जैसा पढ़ाता है। ऐसा प्रयास और कोई नहीं करेगा दोस्तों। काव्य परिवार केवल आपके हित के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है कि मानो क्लास में आप बैठे हुए हो और जैसा क्लास में पढ़ा रहे हो ऐसा ही पढ़ा रहे हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, समझना। अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगे तो प्लीज लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। चलो आ जाओ, समझना दोस्तों। जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। फिर बात आई कि जो प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, इस प्रथम चरण में इस प्रथम चरण को मत्स्य संघ का नाम वाले कौन थे? के.एम. मुंशी। समझना, राजनीतिकरण का जो प्रथम चरण है उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। और इसे मत्स्य संघ का नाम देने वाला कौन था भैया? के.एम. मुंशी। अच्छा, के.एम. मुंशी मतलब कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। के.एम. मुंशी मतलब क्या बोलोगे? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। एक बार फिर समझना, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण क्या नाम है? मत्स्य संघ। और ये नाम देने वाले कौन है भैया? के.एम. मुंशी मतलब कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। अच्छा, फिर बात आती है कि के.एम. मुंशी कौन है भाई? तो आप समझना, के.एम. मुंशी है ना, ये भूतपूर्व मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। अर्थात यह आजादी के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। तो के.एम. मुंशी कौन है भैया? मेवाड़ के प्रधानमंत्री। पहली बात दोस्तों, के.एम. मुंशी के द्वारा एक संस्था बनाई गई थी और उस संस्था का नाम संघ। तो के प्रधानमंत्री हो गए के.एम. मुंशी। एक तो क्या हो गए? मेवाड़ के प्रधानमंत्री। और के.एम. मुंशी साहब क्या हो गए? वनवासी संघ के संस्थापक। तो क्वेश्चन आ जाए कि वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? के.एम. मुंशी ने। तीसरी बात दोस्तों, यह वही के.एम. मुंशी है जो संविधान निर्माण सभा में भी सम्मिलित हुए थे। तो संविधान निर्माण सभा के सदस्य भी कौन हुए? के.एम. मुंशी। तीन बातें, मेवाड़ के प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी, वनवासी संघ के संस्थापक के.एम. मुंशी, संविधान निर्माण सभा के सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। अच्छा, पूछ लिया जाए कि संविधान निर्माण सभा में किसके मेंबर थे? पूछ लिया जाए कि संविधान निर्माण सभा में किसके मेंबर थे? तो आप क्या बताओगे? प्रारूप समिति के। किसके मेंबर थे दोस्तों? ये प्रारूप समिति के। के.एम. मुंशी संविधान निर्माण सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे। दोस्तों, यह वही प्रारूप समिति है जिसने देश का संविधान निर्माण किया है। और इस प्रारूप समिति में दोस्तों कुल कितने मेंबर थे? 7। कितने मेंबर थे? 7। और उन 7 एक मेंबर कौन था भैया? के.एम. मुंशी। कौन था दोस्तों? के.एम. मुंशी। एक बार फिर समझना अच्छी तरह, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। अच्छा, ये नाम किसने दिया था भैया? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी कौन है भैया? तो आप क्या बताओगे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री। अच्छा, के.एम. मुंशी कौन है? वनवासी संघ के संस्थापक। के.एम. मुंशी कौन है? संविधान निर्माण सभा के सदस्य। के.एम. मुंशी संविधान निर्माण सभा में किसके मेंबर हैं? तो आप क्या बताओगे? प्रारूप समिति के मेंबर। अच्छा, प्रारूप समिति कब बनाई गई दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। अच्छा दोस्तों, इसमें कुल कितने मेंबर थे? 7। कितने मेंबर थे? 7। 7 में से एक मेंबर कौन था? के.एम. मुंशी। चलो दोस्तों, मैं आपको 7 के 7 मेंबर्स के नाम याद कराता हूं, समझना। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्तर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर। एक बार फिर सुनना अच्छी तरह, इस प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7। ठीक, 7 मेंबर के नाम आप याद कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर पहला मेंबर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और बी.एल. मित्तर, ये 7 मेंबर थे। एकदम क्लियर? अब दोस्तों एक बार फिर समझना, मैं आपका दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। अच्छा, निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948।
रियासतें कितनी थी? 4। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अच्छा, राजधानी क्या बनाई गई दोस्तों? अलवर। राज प्रमुख कौन थे? धौलपुर के उदयभान सिंह। क्या बोलोगे? धौलपुर के उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। अच्छा दोस्तों, उपराज प्रमुख कितने बनाए गए थे? 2। एक तो कौन? अलवर के तेज सिंह, और एक कौन दोस्तों? करौली के गणेश पाल वासुदेव। क्लियर? अच्छा, पूछा जाए दोस्तों कि एकीकरण के प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या बताओगे? अलवर के शोभाराम कुमावत। क्या बताओगे? अलवर के शोभाराम कुमावत। अच्छा, पूछा जाए कि एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3। कौन कौन से? नीमराना, लावा और कुशलगढ़। नीमराना कहाँ आता है? अलवर में। लावा टोंक में, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। और इन तीनों में से पहला ठिकाना नीमराना, जो कहां मिलाया गया? अलवर रियासत में। और उस समय नीमराना का शासक कौन था दोस्तों? राजेंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? राजेंद्र सिंह। दोस्तों साहब समझना, ये राजेंद्र सिंह नीमराना ठिकाना का शासक है। दोस्तों समझ लेना, ये राजेंद्र सिंह नीमराना ठिकाने का शासक है। समझ जाओगे ना? अलवर के शासक का नाम तो है तेज सिंह, और नीमराना के शासक का नाम था राजेंद्र सिंह। प्रथम चरण में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इन चारों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया? के मुंशी के द्वारा। अच्छा, के मुंशी दोस्तों कहां कहां काम आएंगे? राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नामकरण करने वाले के मुंशी, भूतपूर्व मेवाड़ के प्रधानमंत्री के मुंशी, वनवासी संघ के संस्थापक के मुंशी, संविधान निर्माण सभा के सदस्य के मुंशी। अच्छा, संविधान निर्माण सभा में किसके मेंबर? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947। मेंबर कितने? 7। 7 के नाम याद हो गए ना आपको? कौन कौन से? भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी केतान और बीएल मित्तर। क्लियर? अब दोस्तों आपके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता होगा कि के एम मुंशी ने एकीकरण के प्रथम चरण का मत्स्य संघ ही क्यों रखा? आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न तो उठता ही होगा कि के एम मुंशी ने एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ ही क्यों रखा। चलो मैं बताता हूं क्यों रखा। समझना दोस्तों, देखो भारत के इतिहास में है जनपद काल। भारत के इतिहास में 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है? महाजनपद काल। अब इन महाजनपद काल में दोस्तों, महाजनपद काल में जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, महाजनपद काल में जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर वाला जो क्षेत्र है, महाजनपद काल में हमारा जो पूर्वी राजस्थान मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और जयपुर वाला क्षेत्र, तो महाजनपद काल में जो पूर्वी राजस्थान है ये किस में आता था? मत्स्य जनपद में। अर्थात जिसे हम वर्तमान में पूर्वी राजस्थान बोलते हैं, इस पूर्वी राजस्थान को महाजनपद काल में क्या कहा जाता था? मत्स्य जनपद। एकदम क्लियर? इस मत्स्य जनपद का जो पहली बार उल्लेख हुआ वो हुआ ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद का जो पहली बार उल्लेख हुआ दोस्तों वो कहां हुआ? ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद का जो व्यापक उल्लेख हुआ दोस्तों वो कहां हुआ दोस्तों? महाभारत में। मत्स्य जनपद का प्रथम उल्लेख तो कहां हुआ? ऋग्वेद में। और मत्स्य जनपद का व्यापक उल्लेख कहां हुआ? महाभारत में। अब समझना, महाभारत काल में इस मत्स्य जनपद के शासक का नाम था विराट। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के शासक का नाम क्या था दोस्तों? विराट। और विराट की जो राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन? विराट। और विराट की राजधानी का नाम विराटनगर।
और इस विराट नगर को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? विराट सभ्यता के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? विराट सभ्यता के नाम से। एक बात समझना, महाजनपद काल मतलब 600 ईसा पूर्व का समय। महाजनपद काल में पूर्वी राजस्थान क्या कहलाता था? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का प्रथम उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद का व्यापक उल्लेख कहां हुआ है? महाभारत में। महाभारत में समय, महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन था? विराट। और विराट की राजधानी का नाम क्या था? विराटनगर। अच्छा, विराटनगर का वर्तमान नाम क्या है? विराट सभ्यता। एकदम क्लियर? प्लस सुनना दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है कथक नृत्य। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। और इस कथक नृत्य की उत्पत्ति भी कहां हुई थी? मत्स्य जनपद में। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। और इस कथक नृत्य की उत्पत्ति कहां हुई थी? मत्स्य जनपद में। और कथक नृत्य का जनक कौन है? भानु जी। एकदम क्लियर? तो इन सब विशेषताओं के कारण, इन सब विशेषताओं के कारण के मुंशी के द्वारा राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ। ये दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ। क्लियर? मत्स्य संघ की विशेषताएं, मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ का शासक, मत्स्य संघ का ठिकाना, इन सब बातों पे हमने आज चर्चा की है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को काव्य क्लासेस का यह प्रयास सार्थक लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगा हो तो प्लीज हमारे प्रयास को गति दीजिए, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों सब्सक्राइब करके आप हमारे प्रयासों को गति दीजिए। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, प्लीज आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। आपके द्वारा किया गया शेयर किसी न किसी विद्यार्थी का भविष्य निर्माण कर सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहूंगा, जब जब मैं तब आपके YouTube पे आऊंगा, एक बात हमेशा कहूंगा, आपके द्वारा किया गया एक शेयर अगर किसी विद्यार्थी के भविष्य में निर्माण में सहायक होता है तो विश्वास करिए उस विद्यार्थी के लिए आप इस धरती पर ईश्वर तुल्य हैं। दोस्तों धन्यवाद।